ओम शांति। आज बाबा के 17/2/2022 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। तो सुनते हैं मीठे बच्चे। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, 63 जन्मों का है ना, इसलिए अब तक शारीरिक बीमारियां आदि आती हैं। बीमारी आने का कारण बाबा बता रहे हैं, जब कर्मातीत बनेंगे तो कर्म भोग भी चुक्त हो जाएंगे, क्योंकि योग से पास्ट के भी विकर्म खत्म करेंगे, वर्तमान में जो किए वो भी खत्म करेंगे तो कर्मातीत बनेंगे। क्वेश्चन, सभी का अटेंशन खिंचवाने के लिए इस यूनिवर्सिटी में कौन सा नाम होना चाहिए? आंसर है सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन पांडव भवन, ये नाम होना चाहिए। ज्ञान अर्थात नॉलेज से वेल्थ और विज्ञान अर्थात योग से हेल्थ मिलती है, सो भी 21 जन्मों के लिए। तो तुम बच्चों को मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति देने के लिए ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी लगानी चाहिए। ज्ञान विज्ञान भवन नाम से सबका अटेंशन जाएगा। गीत हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। इस गीत में एक लाइन आती है, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। किससे? शिव बाबा से। तीर्थों पर मनुष्य चारों धामों का फेरा लगाते हैं। अब उनका फेरा क्यों लगाते हैं? यह चक्र का फेरा है, सत्युग त्रेता आदि आदि ये फेरा है। जितना बाप को याद करेंगे, चक्र को फिराएंगे, उतना विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा को बहुत याद करना पड़े, क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। शारीरिक बीमारियां तो अंत तक चलती हैं, चलनी ही हैं। कर्म भोग तो अंत तक रहता है, ये निशानी है। जब तक कर्मातीत अवस्था को नहीं पहुंचते तब तक कुछ न कुछ दुख लगता ही रहता है। पिछाड़ी में ये सब खत्म होंगे। अपना मुख्य है ज्ञान और योग। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन है। सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन तो यह है। ज्ञान माना नॉलेज, जीवन मुक्ति, विज्ञान माना मुक्ति। योग को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान से मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। तो ज्ञान विज्ञान भवन ये उनको समझाने भी देनी पड़े। तो ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी होनी चाहिए उस ज्ञान विज्ञान भवन में। मेहता भाई साहब ने प्रोग्राम किए हैं, प्रदर्शनियाँ भी लगाई हैं। कम से कम 6 प्रोग्राम ज्ञान विज्ञान भवन में किए हैं। तो जो बाबा ने कहा वो प्रैक्टिकल में बच्चों ने करके दिखाया। तो सभी मनुष्य और फॉरेनर्स आदि आकर के भारत का यह सहज योग और ज्ञान समझें। फॉरेनर्स का भी प्रोग्राम हुआ है ज्ञान विज्ञान भवन में। मनुष्य तो परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं रियल गीता, वैसे लिखना पड़े ज्ञान विज्ञान भवन। बाबा डायरेक्शन देते हैं, रियल ज्ञान विज्ञान भवन पांडव भवन नाम लगा दो तो क्लियर हो जाएगा। फिर साथ में यह भी लिखो, ज्ञान से जीवन मुक्ति एवर हेल्दी और विज्ञान अथवा योग से एवर वेल्दी कैसे बनते हैं, सो आकर समझो। जब समझेंगे तब कहेंगे बरोबर प्रैक्टिकल में देवी देवता पद सुख शांति का मिल रहा है यहाँ पर बाबा के घर में। एक को समझाने की बात नहीं, इस पर प्रदर्शनी मेला करो तो हजारों आकर समझेंगे। बाबा युक्ति बताते हैं, झट कपड़े पर प्रिंट किया और लगा दिया, कुछ भी बनाने में देरी नहीं लगती। चित्र हमारे बहुत अच्छे हैं, कोई भी देशी चाहे विदेशी आकर के समझे। बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र का चित्र बहुत बड़ा बनाना चाहिए, उसके बाजू में फिर विराट रूप का चित्र हो, ऊपर में चोटी, सिर्फ शिव नहीं त्रिमूर्ति तो जरूर हो, क्योंकि सिद्ध करना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ये ब्राह्मण ही पुनर्जन्म में आने वाले हैं। ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, फिर ब्राह्मण बनते हैं। ये अच्छा चित्र बनाकर बाजू में रखना चाहिए तो समझाने में सहज हो जाए। इस ज्ञान योग से स्वर्ग कैसे बनता है। ये ब्राह्मण एडॉप्टेड हैं, वो जाति के ब्राह्मण होते हैं, ये धर्म के ब्राह्मण हैं। धर्म अर्थात धारणा, शिव बाबा के धर्म के बच्चे एडॉप्टेड हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, सबको समझाना है।
निमंत्रण भेजना चाहिए। चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है। परमपिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीख नई राजधानी स्थापन हो रही है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कोटों में कोई ही बनते हैं, सब नहीं बनेंगे। भाग्य चाहिए तब कोटों में कोई बनते हैं। उनमें भी जो बनने वाले हैं उनमें भी आश्चर्यवत पसंती धारण भी करते हैं, फिर सुनावंती दूसरों को सुनाते भी हैं, कथनती कहते भी हैं और फिर भागंती हो जाते हैं। यहाँ गरीब भी हैं तो साहूकार भी हैं तो बीच वाले भी हैं। साहूकार जल्दी नहीं उठ सकते। बाबा ने तो समझा दिया, ये ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न तो पड़ेंगे, इसलिए घबराना नहीं, चिंता नहीं करनी। जो कल्प पहले विघ्न पड़े अभी भी पड़ेंगे, लेकिन विजय तो सच्चे बच्चों की, ब्राह्मणों की ही होगी। बहुत अत्याचार होंगे, कामेशु क्रोधेशु है ना, विष न मिलने के कारण मारते हैं। कन्याओं को भी शादी के लिए बहुत मारते हैं। बाबा तो कहते हैं जो श्रीमत पर चलेंगे वो श्रेष्ठाचारी बनेंगे। बाबा आते ही हैं पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में। इस रावण राज्य में पहले काम महाशत्रु हैं। श्रेष्ठाचारी राज्य को तो कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। उनमें विकार होता ही नहीं, तब यह प्रश्न भी नहीं उठ सकता कि वहाँ पैदाइश कैसे होगी, योग बल से होगी ना। अरे राम राज्य में विष होता ही नहीं, ये तो रावण राज्य है, तब तो रावण को जलाते हैं। इस समय कोई श्रेष्ठाचारी हो न सके। श्रेष्ठाचारी बनना है एक परम पिता परमात्मा की याद से, और श्रेष्ठाचारी बनाना एक परम पिता परमात्मा का ही काम है। स्वर्ग तो है ही वाइसलेस वर्ल्ड, वहाँ विष होता ही नहीं, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं है। अभी तुम राज्य लेते हो योग बल से। रावण का खात्मा अब होना ही है, अभी संगम है, अभी तुम संपूर्ण बन रहे हो। सतयुग की जब आदि होती है तब वहाँ एक ही विकारी हो न सके, कोई विकारी नहीं हो सकता है। संगम पर दोनों है ना, मैला पानी और सफ़ेद पानी, उनका ही तो संगम गाया जाता है। मेला जब चला जाएगा तो फिर देखने में भी नहीं आएगा। मैला है वो ख़त्म हो गया तो फिर तो देखने भी नहीं मैला आएगा। तो अभी दुनिया का भी संगम है, आत्मा और परमात्मा का यह संगम है। कलयुग का अंत, सतयुग का आदि, दुनिया का संगम, आत्मा का और परमात्मा का भी संगम है। बाकी नदी और सागर का संगम तो परंपरा से चला ही आया है। नदी तो सागर में ही पड़ेगी, बाकी पानी का फर्क तो होता ही है। बाबा के सिवाय कोई भी मनुष्य त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बना नहीं सकता। त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ तुम ही बनते हो। कृष्ण को भी नहीं कह सकते। त्रिलोकी नाथ तीनों कालों को जानने वाला एक ही है। त्रिलोकी नाथ लक्ष्मी नारायण को तो तीनों लोकों अथवा तीनों कालों का ज्ञान ही नहीं है, तो उनको भी हम त्रिलोकीनाथ नहीं कह सकते। आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। अभी तो हमारे पास सारा ज्ञान है। त्रिलोकी का भी ज्ञान है। जो बाबा का टाइटल वो ब्राह्मणों को भी मिल सकता है, देवताओं को भी ये ज्ञान नहीं है। तुम बहुत ऊंच हो। जो बच्चे अपने को त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी समझते हैं वह तो दूसरों को आप समान बनाने में बिजी होंगे। सबको निमंत्रण देना चाहिए। हर धर्म वाले को लिखना चाहिए कि ज्ञान विज्ञान हेल्थ वेल्थ कैसे मिलती है। आकर समझो। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन में भी यह चीज़ हो तो कितने फॉरेनर्स आकर नॉलेज ले में। आखिर अंत में तो सबको समझना ही है। विनाश भी अवश्य होना ही है, तो क्यों नहीं बाबा को याद करें तो विकर्म विनाश हों। और जितनी जितनी आत्मा शुद्ध होती जाएगी उतना पद भी ऊंच मिलेगा। सारा मदार है ज्ञान और विज्ञान पर। ज्ञान और योग दोनों। मुक्ति धाम में रहने वाले योग ही पसंद करेंगे, उन्हों की आत्मा में पार्टी ऐसा है। और देवी देवता धर्म वाले नॉलेज को भी पसंद करेंगे, योग को भी और नॉलेज को भी, क्योंकि शिव बाबा आकर मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों पद प्राप्त कराता है, गति सदगति देता है। तो तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाती है। तुम ऊपर जाते रहते हो, वह नीचे गिरते रहते हैं। तुम्हारी चढ़ती कला और सबकी उतरती कला, सबको वापस जाना है
वह तो कॉमन बात है। बाकी वर्षा लेना है यह भी समझते हैं कल्प पहले भी। जिसने पद पाया है, जिस प्रकार से पाया है, वो सब साक्षी होकर देखते रहते हैं। आएंगे तो बहुत। दिन प्रतिदिन युक्तियाँ भी अच्छी अच्छी निकलती रहती हैं। ज्ञान विज्ञान भवन नाम हो और अच्छे अच्छे चित्र हों। दुनिया में तो बहुत फालतू चित्र हैं। कोई टेढ़े बांके कृष्ण के ऐसे आर्ट के चित्र बना देते हैं, तुम्हें उसकी दरकार ही नहीं है। वहाँ देवताएं डांस करते हैं, वह तो खुशी में खेल पाल करते हैं। ये आर्ट आदि तो यहाँ का रिवाज है। वहाँ तो प्रिंस प्रिंसेस खेलते हैं। बाइस्कोप आदि वहाँ कुछ भी नहीं। इन सब बातों को तुम यहाँ ही जानते हो। बाप को भी तुम ही पहचानते हो। मनुष्यों की बुद्धि में थोड़ी बैठता है कि ये कौन है, क्योंकि नाम सुना है श्री कृष्ण का, चित्र भी फर्स्ट क्लास है, नाम ही है श्याम सुंदर। कामचिता पर बैठते हैं श्याम बन जाते हैं। ज्ञानचिता पर बैठने से आधा कल्प गोरे बन जाते हैं। गोरे अर्थात पवित्र बन जाते हैं, काले अर्थात अपवित्र। तो क्योंकि कृष्ण की आत्मा पूरी 84 जन्म लेती है। सत्युग त्रेता में सुंदर होती है, पवित्र आत्मा संपूर्ण निर्विकारी, और द्वापर कलयुग में श्याम, क्योंकि वहाँ अपवित्र बन जाते हैं और फिर अंत में आकर के बाबा पवित्र बनाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण को श्याम सुंदर भी कहते हैं। तो बाबा बता रहे हैं ज्ञान चिता पर बैठने से फिर आधा कल्प गोरे बन जाते हैं। तो बुद्धि में आना चाहिए। सत्युग में 21 जन्म सुंदर थे, फिर काम चिता पर बैठ भिन्न नाम रूप में आकर श्याम बने हैं। वो लोग समझ नहीं सकते काला क्यों किया है। तुम तो जानते हो, अब कैसे समझाएं? किसका चित्र दें? श्याम और सुंदर इनको ही कहें। ऐसे नहीं रामचंद्र को भी श्याम सुंदर कहते हैं, उनको काला क्यों बना दिया, ये समझते ही नहीं। इस समय सब काले ही काले हैं। कोई भी आत्मा, जब फर्स्ट प्रिंस सत्युग की आत्मा वही काली है, तो बाकी सब आत्माएं भी काली बन जाती, फिर बाप आकर गोरा बनाते हैं। ये समझने की बातें तो बहुत अच्छी हैं, परंतु जब अच्छी रीति कोई समझे, प्रदर्शनी में सीखने का चांस तो बहुत अच्छा है। हो सकता है अच्छी अच्छी बच्चियां मैदान में आ जाएं, बाकी दूसरे सीखते रहें। निमंत्रण तो सबको देना है, भले कोई गाली दे। गालियाँ तो संगम पर खानी ही हैं। अंडरलाइन, ये नहीं कहना फलाना ये कहता, वो ये कहता है, उसने मुझे ये गाली दी, मेरे ऊपर कलंक लगाए। बाबा ने कहा संगम युग पर गालियाँ तो खानी ही हैं। धर्म के धक्के तो खाने पड़ते हैं ना। भगवान भी गाली खाते हैं, देवी देवताएं भी गाली खाते हैं, तो बाकी हम कौन हैं जो गाली ना खाएं? मनुष्य कलंक तो लगाएंगे, क्योंकि परमात्मा का एक नाम कलंगीधर भी है। तो हम बच्चे भी मास्टर कलंगीधर हुए ना। कलंक लगेंगे, उनको हम सहन करेंगे, तब मास्टर कलंगीधर कहलाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। आज की धारणा है श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठाचारी बनना है। काम महाशत्रु पर विजयी बन संपूर्ण निर्विकारी बनना है। अत्याचारों से डरना नहीं। अत्याचार कितने भी आए, लेकिन डरना नहीं, निर्भय और निर्वैर बनना है। सेकंड पॉइंट, योग बल से आत्मा को शुद्ध बनाना है। त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन दूसरों को आप समान बनाने की सेवा में बिजी रहना है। सब धर्मों वालों को संदेश जरूर देना है। वरदान, स्नेही के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले। भगवान से स्नेही हैं, शिव बाबा से स्नेही हैं, ब्रह्मा बाबा से स्नेही हैं। उसका रिटर्न क्या है? अपने को टर्न करना। टर्न करना, परिवर्तन करना। जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं हमारे अंदर, उन सबको परिवर्तन करना। तो टर्न करने वाले सच्चे स्नेही सो समान भाव, वही बाप के स्नेही और बाप समान भाव। बाप का बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए स्नेह की कमी देख नहीं सकते। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं।
ऐसे आप बच्चे भी कहते हो बाबा को हम स्नेह का रिटर्न क्या दें, तो बाप बच्चों से यही रिटर्न चाहते हैं, स्वयं को टर्न कर लो, स्नेह में कमजोरियों का त्याग कर दो। भगवान से स्नेह है तो अपनी कमजोरियों का त्याग कर दो। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो। जो 5 विकार स्त्री में 5 विकार पुरुष में 10 शीश दिखाए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उसके बाल बच्चे, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये बदले की भावना। तो बाबा कहते हैं ये रावण का सिर उतार दो, थोड़ा भी कमजोरी का सिर नहीं रखो। जरा सा भी रखा तो रावण फिर, क्योंकि अंश होगा तो वंश पैदा हो जाएगा। स्लोगन, हर कर्म करते साक्षीपन की सीट पर रहो तो बाप आपका साथी बन जाएगा। कुछ भी होता है साक्षी होकर के देखो, तो साक्षी स्थिति होगी तो बाबा हमारा साथी बन जाएगा और हम शक्तिशाली बन जाएंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, संपूर्ण पुरुषार्थ की सिद्धि 21 जन्म सुख की प्रारब्ध। देखो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जावे, यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। 21 जन्मों के लिए इतना इसी समय पुरुषार्थ करें। 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलेगी तो पुरुषार्थ भी तो इतना डबल ट्रिबल चाहिए। फिर 21 जन्मों के बाद गिरना ही है तो सिद्धि क्या हुई। परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ना। बाप तो आए हैं, हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देते हैं, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे ना। इसमें बाप का कोई दोष नहीं। अब कमी हुई तो हम बच्चों की सत्युग त्रेता का अब कमी हुई तो हम बच्चों की सत्युग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है। तो क्यों ना हम संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पार्ट बजाएं और अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा ले लें। पुरुषार्थ मनुष्य सदा के लिए ही करता है, सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए, इससे पहले कोई पुरुषार्थ नहीं करता। शिव बाबा अंत में, ड्रामा के अंत में आकर के सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। ये तो परमात्मा का ही कार्य है। वो अपनी मुकर्रर समय पर ही आपे ही आकर बताते हैं। अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा तो क्यों ना अच्छा पुरुषार्थ कर सर्वोत्तम पाठ बजाएं। अमृत वेले के लिए पॉइंट है, अमृत वेले का टाइम बाप दादा ने विशेष ब्राह्मण बच्चों के लिए रखा है, क्योंकि विशेष बाप दादा हर बच्चे की विशेषता को, सेवा को, गुण को, विशेषता को, सेवा को, गुण को सदा सामने लाते हैं। बाबा भगवान देखता है मेरे बच्चों में ये गुण है, ये विशेषताएं हैं, ये सेवा कर रहे हैं। और क्या करते हैं, जो हर बच्चे की विशेषता है, गुण है, सेवा है, उसके विशेष वरदान से अधिकारी अविनाशी बनाते हैं। वो सदा गुण हमारे अंदर रहे, वरदानी हम सदा रहें, विशेषताएं वो सदा हमारे अंदर रहे, उसको अविनाशी बनाते हैं। अमृत वेले जो प्राप्त करना चाहो वह कर सकते हो। इस समय बाबा ने बच्चों के लिए खास रखा है। जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए विशेष समय रिजर्व रखते हैं, ऐसी ही अमृत बेला खास बच्चों के लिए रखा है। अमृत बेला सिर्फ बाप बच्चों के लिए टाइम रखता है, बाद में फिर भक्तों के लिए, उसके बाद फिर दुनिया में अनेक आत्माएं परमात्मा को पुकारती हैं उनके लिए। लेकिन खास टाइम है क्योंकि हम बाबा के बच्चे ईश्वरीय परिवार के हैं, तो बाबा ने ये टाइम हम बच्चों के लिए रखा है, फिर दुनिया की सर्व आत्माओं के लिए। परंतु बच्चों को पहला चांस दिया है, फर्स्ट चांस है बच्चों को। तो इसलिए सुबह सुबह अमृत वेले बाप और बच्चों की जो अपॉइंटमेंट होती है, जो बाबा के पास खजाने हैं वो सर्व खजाने बच्चों के लिए हैं। उस टाइम में
भोला भंडारी फ्री होता है और भोले रूप में होता है, जितना चाहें उतना बाबा से ले सकते हैं। उस टाइम में खजानों को कोई भी ताला चाबी नहीं होता, तो भी हम अपनी बुद्धि रूपी झोली इन खजानों से भर सकते हैं। दूसरा, कोई भी हमारे अंदर कमी है, कमजोरी है और हम संकल्प करते हैं कि बाबा आज से ये कमी कमजोरी हम छोड़ देंगे, ख़त्म कर लेंगे, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति हमको प्राप्त होती है। बाबा हमको अथाह शक्ति देता है और उस टाइम में जब हम अपने संकल्पों में दृढ़ता लाते हैं, दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो दृढ़ता से ही कोई भी कमी को, कमजोरी को हम ख़त्म कर सकते हैं हमेशा के लिए। और बाबा जो बच्चों को वरदान देता है, सर्व खजाने देता है, उनको बाबा के प्यार से, बाबा की शक्ति से हम अविनाशी बना लेते हैं, जो कभी भी ख़त्म ना होने पाए। नहीं तो सुबह संकल्प किया, दिन में कोई ऐसी वैसी बात हुई, सहन नहीं कर पाएंगे, समा नहीं पाएंगे। उस बात को, उन खजानों को हम समय पर यूज नहीं कर पाएंगे। अगर यूज नहीं किए तो फ़ायदा क्या हुआ। तो इसलिए बाबा अमृत बेले उन सर्व खजानों को अविनाशी बना देते हैं, अर्थात सदा ही बच्चों के अंदर ये कायम रहें, क्योंकि अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ वर्तमान समय आती रहती हैं और बाबा ने कहा हुआ है अंत तक ये परिस्थितियाँ आएंगी। तो अमृत बेले हमारी स्वस्थिति पावरफुल बनती है, मजबूत बनती है, शक्तिशाली बनती है, जो स्वयं की भी स्थिति हम पावरफुल बनाते हैं और औरों की भी अपनी स्थिति से उनकी स्थिति पावरफुल बनाते हैं। तो इसलिए अमृत बेले का इतना महत्व है। कभी भी किसी भी कारण से हम अमृत वेला मिस ना करें। अपने जीवन का अनुभव है, जब से बाबा के बने हैं कोई भी कारण हुआ हो, लेकिन अमृत वेला मिस नहीं हुआ। तो अनुभव यही कहता है कि अमृत वेला मिस ना करने से, बाबा से सर्वशक्ति लेने से हम बड़ी से बड़ी परिस्थितियों को पार करते आ रहे हैं और अंत तक करते रहेंगे। आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाती है, जो कोई भी संसार की ताकत नहीं है जो मुझ आत्मा को शक्तिहीन बनाए। बाबा ने बच्चों को ये टाइटल दिया है, बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। तो मास्टर सर्वशक्तिमान माना उन शक्तियों को समय पर यूज करो। सर्व शक्तियों को समय पर यूज करने से ही हम आत्मा शक्तिशाली बनती और हर बात में सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो सफल करें और औरों को भी सफलता का वरदान दे करके उनको भी जो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है वो प्राप्त कराएं। अच्छा, ओम शांति।